को संक्षिप्त करेंगे। खास तौर से मैं करूंगा अपने काव्य पाठ को और अपनी इन लंबी लंबी भूमिकाओं को। बहुत जल्दी ही अब इस कवि सम्मेलन का उपसंहार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उससे पूर्व में मैं चाहता हूं कि देश के ओज के एक लाडले स्वर, एक महनीय स्वर, कि देश में जो किसी भी कवि सम्मेलन को सुपरहिट बना देने के लिए काफी हैं, ऐसे आदरणीय अवस्थी जी की यहां पर उपस्थिति होती है। मैं कहता हूं, मेरे भाई स्वदेश ने कहीं कहा कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और हमारे मंचों के ऐसे कवि, हमारे मंचों के ऐसे कवि भले दिखने में मॉडर्न हो, मगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। एक बार जोरदार तालियां। और बस रुके रहिए, जितनी संख्या में अभी आप लोग हैं, अंत तक आप लोग इतनी ही संख्या में रुकिएगा। बहुत जल्दी ही उपसंहार की ओर हम बढ़ेंगे। और एक बार पुनः से जोरदार तालियां आदरणीय अवस्थी जी। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। संक्षिप्त काव्य पाठ करूंगा क्योंकि सुबह आपको फिर कथा का श्रवण करना है, जैसा कि हम लोगों को मंच से आदेश मिला है। जैसे जब बसंत आता है तो प्रकृति खिल जाती है, वैसे ही आज आप लोगों के साथ ये काव्य संगम हुआ है, उससे यहाँ की संस्कृति भी खिल गई। मैं सीधा सीधा आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा कि रेखता की बस्ती में इतना रंग बरसा देंगे आज, कि रेखता की बस्ती में इतना रंग बरसा देंगे आज कि अपनी ओज की बौछार से तुमको भिगा देंगे आज, कि तुम पर रंग के निशान सिर्फ मेरे ही मेरे होंगे, कि तुम पर रंग के निशान सिर्फ मेरे ही मेरे होंगे। इस तरह की रंगोली से तुमको सजा देंगे आज, क्या बात, इस तरह की रंगोली से तुमको सजा देंगे आज। मैं दो मुक्तक समाज पर पढ़ूंगा, इसके बाद अपनी विधा ओज पर आऊंगा कि दुनिया की इस भीड़ में तुम खुद को आम बनाकर देखो, कि दुनिया की इस भीड़ में तुम खुद को आम बनाकर देखो। अरे हर गुस्सा को सहज साधना से नाकाम बनाकर देखो। अरे भले ज्वार भाटा भी आए, अरे भले ज्वार भाटा भी आए और चुनौती भारी हो, अरे सागर पर पुल बंध जाएंगे, खुद को राम बनाकर देखो, खुद को राम बना। अगला मुक्तक है समाज पर ही है कि गलत आदत ही लोगों की विरासत बेच देती है, गलत आदत ही लोगों को की विरासत बेच देती है, हया और शर्म को आखिर से आसत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आदत में आ जाए तो फिर औलाद पुरखों की रियासत बेच देती। क्या बात है। तो फिर अपनी विधा पर आता हूं, सीधा सीधा आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा कि यदि आतंकों से घायल मेरा अमर तिरंगा नहीं होता, कि यदि आतंकों से घायल मेरा अमर तिरंगा नहीं होता तो भारत का संविधान भी फूट फूट कर नहीं होता, और काश हमारी सेना में भी संसद के बेटे होते, अरे काश हमारी सेना में भी संसद के बेटे होते तो एक भी सैनिक सीमाओं पर अपनी जान नहीं खोता, तो एक भी सैनिक सीमाओं पर अपनी जान। देशभक्त की ज्योत जलाकर भारत मां की जय बोलो, कि देशभक्त की ज्योत जलाकर भारत मां की जय बोलो, सबके अंतस मत बैठा कर राष्ट्रभक्त के पट खोलो। अरे चाहे कितने व्यस्त रहो और जननी को तेरी जरूरत हो, चाहे कितने व्यस्त रहो जब जननी को तेरी जरूरत हो, अरे गद्दारों की चढ़कर छाती जनगण मन की जय बोलो, जनगण मन की। एक बार दिल्ली के मैं शाहीन बाग से गुजर रहा था, यहाँ पर काफी हमारे कवि लोग भी वहीं के हैं, वहां पर एक कुछ लोग शाहीन बाग में एकत्रित थे, नारेबाजियां फालतू के कर रहे थे। मैंने दृश्य देखा, 4 लाइनें लिख दी, अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद आपकी तालियों से चाहिए कि सीना ताने पुलिस खड़ी थी नहीं डरी मक्कारों से, अरे सीना ताने पुलिस खड़ी थी नहीं डरी मक्कारों से, अरे कभी नहीं वो झुक सकती थी अब काफिर गद्दारों से, अरे बंधे हाथ जो खुल जाते तो रुक जाती पत्थरबाजी, अरे बंधे हाथ जो खुल जाते तो रुक जाती पत्थरबाजी, अरे गोली का आदेश जो होता संसद के उन द्वारों से, गोली का आदेश जो होता संसद के उन द्वारों से। नहीं जरूरत अब हमको
डर डर के जीने की। जब से आपने देखा होगा हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं, हमारे भारत की तस्वीर ही कुछ बदली है। चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों देश हमेशा कुछ न कुछ नए सोचने पर विवश हैं। हमने 4 लाइनें लिखी हैं कि नहीं अब जरूरत है हमको डर डर के जीने की, ना अब कोई आवश्यकता विष घूंटों को पीने की। 35 से 370 खत्म करके ये दिखलाई दिया, अरे दुनिया ताकत देख चुकी अब 56 इंची सीने की, 56 इंची सीने की। वाह! अगर आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कश्मीर में कुछ सेना कम कर दी गई है, वहां के हालात फिर बिगड़ने लगे थे। मैंने 4 लाइनें लिखी थी। जय हो जय हो। तो हमने 4 लाइनें लिखी थी कि अगर हटी कश्मीर से सेना तो वहां कबूतरबाजी होगी, अगर हटी कश्मीर से सेना तो वहां कबूतरबाजी होगी। अरे सफल साजिशें होंगी उनकी, जनहित की बर्बादी होगी। अरे संसद का यूं गूंगा रहना हमें न महंगा पड़ जाए, अगर बंद से लगी न उन पर तो जनसंख्या आदि होगी, तो जनसंख्या आदि होगी। अमन और चैन जन्नत हो कहीं पर भी न दंगा हो, अमन और चैन जन्नत हो कहीं पर भी न दंगा हो। अरे दफा होने को जहां जाऊं वहां पावन सी गंगा हो। मेरी अंतिम यही इच्छा वतन पर जब भी जहां जाए, अरे मरूं में मुल्क के खातिर कफन मेरा तिरंगा हो, कफन मेरा तिरंगा हो। कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन उनसे नहीं डरूंगा। कितनी भी बाधाएं आए लेकिन उनसे नहीं डरूंगा। अरे गद्दारों की हर भाषा का डटकर मैं सामना करूंगा। जिनको भारत माता का गुणगान नहीं गा सकता है, जिनकी जुबान पर भारत का जयगान नहीं आ सकता है, अरे जिनकी कड़वी बोली को रोज रोज मैं सहता हूं, उन सारे गद्दारों से मैं छाती ठोक के कहता हूं इस मिट्टी के खातिर अपना सारा फर्ज निभाऊंगा। अरे जब तक तन में सांस रहेगी वंदे मातरम गाऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय हो। कम गेंदों में शतकीय पारी खेलने का हुनर भाई आपसे बखूबी, बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्या ही शानदार देशभक्ति और ओत से ओतप्रोत। और जो जैसा कि मैंने उनसे निवेदन किया था कि समय की सीमा है, लोग जाने की श्रृंखला में हैं, तो अब हम सब कवि लोग थोड़ा कम कम काव्य पाठ करेंगे और उन्होंने उसको बिल्कुल स्वीकारा, अनुज के निवेदन को मान रखा इस बात के लिए। अच्छा, हालांकि इटावा का आदमी होता बड़ा तेज है, मानता सुनता किसी की नहीं। भैया अभी कविता पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। मैंने इटावा वाले खिड़की वाली सीट नहीं देते, ट्रेन में मिल जाए तो कश्मीर तो जब देंगे। खैर, वो मुझे ध्यान आता है कि एक बार किसी दूसरे देश में एक इटावा का आदमी, एक पाकिस्तान का आदमी और एक अमेरिका का आदमी चाय पी रहे थे। तो अमेरिका वाले ने चाय पीने के बाद में कप को सीधा रख दिया, पाकिस्तान वाले ने